ये 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ परसेंट। द रेट ऑफ सिंपल क्वेश्चन है। आर इक्वल्स टू टी है, ठीक है। आर इक्वल्स टू टी और प्रिंसिपल कितना है 9p, अमाउंट कितना है p, डिफरेंस तो नहीं निकालना है, डिफरेंस तो नहीं निकालना है हमें। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9p इंटू आर अपॉन में 100। आर स्क्वायर कितना, पी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। सॉरी, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। 10 3 का 9, एक 10, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। 32 क्वेश्चन क्या हो रहा है। सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 1% हायर रेट इट वुड हैव फेंचर्ड आर एस 24 मोर इंटरेस्ट। द सम ऑफ मनी इज कितना हो जाएगा, सम ऑफ मनी कितना होगा। तो मोर इंटरेस्ट पेड किया है यानी कि 2 × 1 यानी कि 2%, ठीक है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे है दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हायर रेट का आ गया तो 2 × 1 यानी कि 2%, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए पेड किया है ना। तो 2 × 1 2%, ठीक है। तो 2% की सम सम कितना हो जाएगा 24। 1% का कितना हो जाएगा, 1% ऑफ सम कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12। तो सम कितना हो जाएगा टोटल 12, 12 × 100 यानी कि 1200। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 32 33 नंबर क्वेश्चन करेगा। RS 800 जो है वो 956 बन जा रहा है 3 साल में एट अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%, व्हाट अमाउंट विल बी विल 800 बिकम इन 3 years, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 800, अमाउंट कितना है 956, डिफरेंस कितना है 156 का, जो कि ये इंटरेस्ट है, ठीक है। डिफरेंस ही इंटरेस्ट हो जाता है। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, रेट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 156 अपॉन में 100 × 100/3। ये कितने के बराबर होगा, ये होगा हमारे पास 52/8 यानी कि 13/2%, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 4% का मतलब 13/2 प्लस 4% इंक्रीज हो रहा है यानी कि 8, 13 और 8 कितना हो जाता है, 13 और 8 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 13 और 8, ठीक है। 7 और 8 21, 21/2 यानी कि 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो न्यू इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 800 इंटू 10.5 इंटू 3 साल के लिए अपॉन में 100 यानी कि 252। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल हो जाएगा 800 प्लस 252 यानी कि 1052। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सर्टेन सम है तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1/4 years बिकम्स 3/8 ऑफ द सम, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या 4 हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 1। प्रिंसिपल 4, अमाउंट 1 हो जाएगा ना। कैसे होगा ये, बताओ बताओ कैसे होगा ये। 6 × 4 = 24, एक 25, 25/4, ठीक है। और बिकम्स 3/8, 3/8 ऑफ सम, भाई एट द एंड 2 से 4, 2 3, 3/8 है ना यहाँ पे, 4 से 2 2 बार में, ठीक है। 3/2 25, 50, सॉरी ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला के बेस पे भी कर सकते हैं इसको और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1/4 का, ऐसा कुछ लाना है कि जो दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, नीचे का जो कॉमन पॉइंट है वो बराबर हो, ठीक है।
तो 1/4 बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1/4 इंटू 100 अपॉन में 5, यानी कि 5%। 5 से 100 20, 5 के 20, 5% सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा ना, ये टोटल 5, 4 1 5 प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 35 नंबर। जॉन जो है वो इन्वेस्ट किया सम ऑफ मनी एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 4 ईयर द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्नड इज 770 रुपये। द अमाउंट इन्वेस्टेड वाज, तो लेट करते हैं अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ वो पी हो गया। ठीक है, तो पी प्लस पी इंटू 10 इंटू 4 अपॉन में 100 बराबर है कितने? 770 के बराबर है। ठीक है, 10 10 कैंसिल, और 10 से ये 2 और 5। ठीक है, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 770 इंटू 10 अपॉन में 14, यानी कि पी इक्वल टू हो जाएगा 550। ऑप्शन सी हमारे आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं कि एट व्हाट टाइम विल 1860 जो है अमाउंट टू 26 41.20 एट अ सिंपल एट 12% पर नंबर। टाइम मत निकालना है यहाँ पे। तो एट व्हाट टाइम प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 1860, और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 26 41.20। ऐसा ही निकल जाएगा। ऐसा ही क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 781.20। तो 781.20 टाइम इक्वल्स टू 781.20 इंटू 100। ऐसा ही इंटू 100 अपन में पी इंटू पी, यानी कि 1860 इंटू 12, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा? 10 10 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100, 10 10 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, 1886 और ये कटेंगे, अब 12 भी कटेगा। क्या 3 से 1/2 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। नेक्स्ट 37 द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन कैपिटल इज 1 ईयर इक्वल टू द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ द कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, दोनों बराबर है, तो क्या कर देंगे? पी इंटू आर इंटू 1/100 इक्वल्स टू पी इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में 100। 100 कैंसिल, पी कैंसिल, और आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन 10%। 38 12,000 जो डिवाइड किया गया दो पार्ट में, सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज 3 ईयर्स 12 मंथ। ठीक है, और मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट इज इतना 4 4.5 साल और 16% पर द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट इज, पहला और दूसरे पार्ट का रेशियो कितना हो जाएगा? पहला P1 मान लेते हैं इंटू 3 इंटू 12 इक्वल्स टू P2 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है, 100 कैंसिल करते हैं, 9 इंटू 16, 36 P1 इक्वल्स टू 72 P2। P1 अपॉन में P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। 39 क्वेश्चन क्या बोलेगा? अरुण जो है वो लेंड किया 20,000 रुपये ऑफ टू ऑफ हिज फ्रेंड। ही गिव्स 12,000 टू द फर्स्ट एट 8% पर इंटर। अरुण वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल। द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट at which he should lend the remaining sum of money to the second friend। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100, यानी कि 2,000 रुपये हो गया। तो केस 1 में क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो 12,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100, यानी कि 960 रुपये होगा। तो रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,000 माइनस 960, यानी कि 1040 हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा 20,000 माइनस 12,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा? रेट परसेंट इक्वल हो जाएगा 1040 अपॉन में 8,000 इंटू 100।
इक्वल टू 13%। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। और एक पर्सन जो है वो इन्वेस्ट किया 12,000 एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो बट ड्यू टू सम pressing needs, he has to withdraw the entire money after 3 years, for which the bank allowed him a rate of interest. If he gets, but that is b is less than what he would have got at the end of 5 years, the rate of interest allowed by the bank is। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बैंक कितना अलाउ किया। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास 12,000। रेट कितना दिया हुआ है 10%। तो इंटरेस्ट पेड इन 5 years कितना हो जाएगा, 12,000 अपॉन में 100 इंटू 10 इंटू 5, 10101010, यानी कि 6,000। ठीक है, 5 साल में इंटरेस्ट पेड किया कितना है, 6,000 में। और रिसीव कितना किया, रिसीव किया 3 साल में कितना, 6,000 माइनस 3320, यानी कि 2,680 रुपये रिसीव कर दिया। तो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकालेंगे रेट परसेंट का। रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 2,680 अपॉन में 12,000 इंटू 100 अपॉन में 3। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 67/9 आएगा। ठीक है, वो जो कि होगा कि 7 से ही 4/9%। ऑप्शन बी हमारे से आंसर है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।